दोस्तों अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर या एलएलपी में पार्टनर हैं और वहां से पैसा लेते हैं तो बजट 2024 में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अब ज्यादा पैसा ले सकते हो। कैलकुलेशन जो है प्रॉफिट की भी और रेम्युनरेशन की भी चेंज हो गई है। 3 शीटें हैं इसके अंदर। मैंने देखिए वर्किंग भी दिखाई है पूरी कि क्या चेंजेस आया है, कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, एक्ट में क्या चेंज आया है और थोड़ा सा ओवरव्यू इनकम टैक्स का कि होता क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको भी तो एक्सपर्ट बनाना है। एक सेक्शन है 40, उसका सब सेक्शन बी और क्लॉज वी, उसमें अमेंडमेंट आई है दोस्तों। कब से आई है? 1/4/24 असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई जो निकल भी चुका है बैक डेट से लगाया सरकार ने, क्योंकि ये कैलकुलेशन प्रोविजन है, ये हमेशा बैक डेट से होते हैं। 1/4/24 लिखा हुआ, अच्छा ध्यान रखिएगा मैंने 1/4/24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया। देखिए यही एक्ट को पढ़ना आना चाहिए। वहां लिखा हुआ है 1/4/25 तो इसका मतलब हो गया असेसमेंट ईयर 25-26, तो मेरा क्या हो गया 1/4/24 से ही एक्चुअल में अप्लाई हो गया। ये लिमिट जो है पेमेंट की वो इंक्रीज हो गई है। अब आप टैक्स और बचा सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में प्लानिंग कर सकते हो। कैसे? कैलकुलेशन बताऊंगा। कौन सी पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं? आप कोई भी सैलरी लो, रेम्युनरेशन लो, बोनस लो, इंटरेस्ट लो, कमीशन लो, किसी भी नाम से पेमेंट लो। आप बोलो ये एक्स ग्रेशिया लिया है मैंने, ये मैंने एक घूमने जाने के लिए पैसा लिया है, ये मैंने इंसेंटिव लिया है, कुछ भी बोलो। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी से आप कुछ भी पैसा लेते हो वो हमेशा बिजनेस इनकम होती है, आप उसे कुछ भी नाम देते रहो एक्सेप्ट कैपिटल विड्रॉल। यानी कि मैं कैपिटल विड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप ड्राइंग निकालते हो कैपिटल से, मैं बात कर रहा हूँ इस हेड्स की। और ये आपकी अथराइज होनी चाहिए जो आपकी डीड बनी होती है। अगर आपकी डीड में नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी ले सकते हो तो आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा और ये सारा खर्चा हमेशा डिसअलाउ हो जाएगा। तो मेरी वीडियो के बाद अपनी पार्टनरशिप डीड और एलएलपी चेक जरूर कर लें, क्या आपने ये क्लोज डालें कि पार्टनर इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन ये सब ले सकता है या नहीं। बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम प्रोफेशनल से बनवानी चाहिए हमेशा, ये अपना आप ये नहीं गूगल से निकाल लिया। अब दोस्तों चेंजेस क्या आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना आपको। 1/4/24 का नीचे का ये रहा और उससे पिछला फाइनेंशियल 23-24 जो गया वो ये रहा। पहले था कि 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे या लॉस में 1.5 लाख या 90% का बुक प्रॉफिट अलाउ था, विच एवर इज मोर। पिछले 15 साल से ही प्रोविजन चल रहा था। अगले बुक प्रॉफिट के ऊपर 60%। कैलकुलेशन दिखाऊंगा, मुझे पता है थोड़ा सा अगर आप सीए नहीं है या एडवोकेट नहीं है या टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं है तो समझने में आएगा। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए आप, सरकार कहती थी कि पहले 3 लाख का बुक प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ तो हम आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए या 90% का अलाउ कर देंगे प्रॉफिट। सोचो, मेरा पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा लॉस, मेरा टाइम, सब कुछ मेरा, और सरकार कह रही है कि हम आपके रेम्युनरेशन लेने पे, आपका ही पैसा आपको देने लेने में रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, सारा पैसा नहीं लेने देंगे। कंडीशंस हैं, मुझे हाईली ऑब्जेक्शन है। मेरा पैसा है और सिर्फ ये एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में, प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफरेंस देता हूँ। आप मेरे पैसे पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो? मैं जितना मर्जी रेम्युनरेशन लूँ, मेरी मर्जी है यार वो, लेकिन अब इनकम टैक्स में तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। अब 1/4/24 से क्या हो दोस्तों, यहाँ 3 लाख था ना, यहाँ इन्होंने इसको 6 लाख कर दिया है और यहाँ 1.5 लाख था लॉस के केस में, यहाँ 3 लाख कर दिया। यानी कि अगर लॉस था पहले किसी केस में, किसी एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो मैक्सिमम 1.5 लाख अलाउ होता था। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, 15 साल हो गए, कितनी गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ गए हैं, कितना चेंजेस आ गया दुनिया में, हम आपको 1.5 लाख से 3 लाख कर देते हैं। ये सेम रहा और यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख कर दिया। बैलेंस के ऊपर 60% है। ये पीवीडी लगा दिए मैंने और इसको ही आप एक फ़ोटो खींच लें, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ उस कैलकुलेशन में आपको ये कैलकुलेशन, ये जो लिखा हुआ है डाटा याद रहेगा और आप प्रैक्टिकल काम कर पाओगे। चलिए, ये रही मेरी कैलकुलेशन। 2 वीडियो बनाई है इसके ऊपर, दोनों वीडियो देख लेना, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी वाले। एक एलएलपी कह लूँ या पार्टनरशिप फर्म, उसकी बुक्स में बैलेंस शीट बनी 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। पार्टनर रेम्युनरेशन कह लूँ, कुछ भी कह लूँ, टोटल 9 लाख बुक हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम पहले ऐड बैक कर देते हैं, यानी कि 1 लाख में 9 लाख ऐड होगा तो मेरा 10 लाख का बुक प्रॉफिट आ गया। ये रहा बुक प्रॉफिट। जब कभी भी हम कंडीशन लगाते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं लगता, वो हमेशा बुक प्रॉफिट लगता है। सरकार कहती है
जो आपने पैसा लिया है पहले उसको ऐड बैक करो, एक बुक प्रॉफिट निकालो, फिर हमारा वाला फॉर्मूला लगाओ, उतना ही पैसा लेना, फालतू पैसा लेने की जरूरत मत करना। बिजनेस भले तुम चला रहे हो, रिस्क भले ही तुम ले रहे हो, पैसा भले ही तुम्हारा लगा हुआ हो, टाइम तुम्हारा लगा हुआ सारा, लेकिन पैसा हमारे फार्मूले से लेना इलॉजिकल, मुझे समझ नहीं सकता क्यों। चलिए, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 अमेंडमेंट से पहले और ये अमेंडमेंट के बाद के दो चार्ट हैं। दो क्लोज थे, फर्स्ट 3 लाख वाला और फिर वैसा वाला। देखिए यहाँ पे 2,70,000 मिलेगा, क्यों? पहले 3 लाख पे क्या लिखा हुआ है, जो पुराना प्रोविजन था 3 लाख का 90%, तो 2,70,000 ये हो गया। और इस केस में बचे हुए पे 60%, तो जो मेरा 3 लाख माइनस हुआ 10 लाख में से कितना बचा, 7 लाख। 7 लाख का 42, 4,20,000 हो गया, 60%, 7-6-42, 4,20,000। अब यहाँ पे सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला नहीं, पहले 6 लाख पे 90%, तो पहले 6 लाख पे 90% कितना हो गया, 5,40। तो पहले 270 मिल रहा था मेरे को अलाउ, अब सरकार ने बोला महंगाई बढ़ गई है, हमें आप पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत ही तरस आ रहा है, हम आपको बेनिफिट दे देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। यहाँ पे जो बच रहा है उसके ऊपर यहाँ कितना लगा था, 60%, यहाँ कितना बचा, 6 लाख तो मैंने यूज़ कर लिया, अब बचा मेरा 4 लाख, 4 लाख का 60%, 2,40,000। यहाँ टोटल कितना आया, 6,90,000 अलाउ होगा पहले अमेंडमेंट से पहले, पिछले साल। यानी कि किसी पार्टनर ने अगर 9 लाख रुपए लिए हैं तो सरकार कहती है रुक जाओ, आपको हम देंगे सिर्फ 6,90,000 रुपए। सरकार ने बोला यहाँ पे 9 लाख रुपए लिए हैं तो हम आपको देंगे 7,80,000 रुपए। मुंह तोड़ दूं किसी का से बता रहा हूँ, अपने ही पैसों के लिए हमें रुलाते हैं ये लोग। यहाँ पे कितना डिसलाव होगा फर्म के हाथ में, 2,10,000। क्यों? आपने 9 लाख लिया था, सरकार कह रही ना खर्चा 9 लाख नहीं 6,90,000 देंगे, तो कितना फर्क आ गया, 2,10,000 का फर्क आ गया। यहाँ पे 9 लाख लिया था, सरकार कह रही है 7,80,000 अलाउ कर देते हैं हमें, चलो मान लियो जा करो। यहाँ पे 1,20,000 डिसलाव होगा। अब पार्टनर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, यहाँ 6,90,000 टैक्सेबल होगा क्योंकि 6,90,000 अलाउ है, यहाँ पे 7,80,000 अलाउ होगा। पार्टनरशिप फर्म और LLP कितना टैक्स पे करेंगी, 3,10,000 पे। क्यों? 1 लाख का तो प्रॉफिट था मेरा और 2,10,000 डिसलाव हो गया, तो कितना हो गया, 3,10,000। यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट था, डिसलाव हुआ 1,20,000, तो 2,20,000 पे प्रॉफिट। एक ही एक्सेल में, एक ही वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है, दोनों साल की कैलकुलेशन। पार्टनरशिप फर्म के हाथ में क्या होगा, पार्टनर के हाथ में क्या होगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या मैं अपना पैसा 9 लाख रुपए भी नहीं ले सकता, इतनी महंगाई हो रखी है, और आप कहते हो नहीं सिर्फ 6,90,000 लो, बाकी पे फर्म पे करेगी 2,10,000। दिक्कत क्या आएगी, मैं यहाँ 9 लाख लेके अपना 20% तक के दायरे में आऊँगा, और पार्टनरशिप फर्म क्या है, पूरे 30% के दायरे में आती है, तो यहाँ पे मुझे इसके ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। आप समझो बात को, लॉजिक। यहाँ मैं 20% पे आ जाता, यहाँ मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसा क्यों, सरकार जबरदस्ती हमसे टैक्स क्यों ले रही है? वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, और मैंने बजट के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर एनालाइज करके एक एक वीडियो बनाई हुई है। मेरी बजट 2024 की सीरीज जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और नया टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म और LLP वाले जितने भी हैं, एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको दोनों वीडियो, 2 बनाई है मैंने, दोनों वीडियो के प्रोविजन समझ में आ जाएं और वो टैक्स प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके। और अपने CA को जरूर भेज दें कि भैया इस साल की टैक्स प्लानिंग इसी हिसाब से करनी है, कहीं ऐसा ना हो मार्च के बाद कोई वीडियो देखे और टैक्स मोटा बन जाए। जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।